हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का कहर और उसके साथ कोरोना की ये लहर 3800 का आंकड़ा पार कर गया है। दरभंगा में हम आपको बता दें कि दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 3800 है। 100 से ज़्यादा लोग कोरोना वार्ड में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। दरभंगा शहर के 20 लोगों सहित 54 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। और अक्टूबर में जो ग्राफ में थोड़ी कमी आई थी, लोकतंत्र के महापर्व और आस्था के महापर्व चुनाव के बाद प्रतिदिन दर्जन भर से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में स्थिति कोरोना की जो भयावह हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर एक दिन पहले जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक तक निकले और उन्होंने 5 दुकानों को सील कर संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अगर आपने भीड़ का हिस्सा बनना नहीं छोड़ा तो अंततः लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है। कोरोना का आंकड़ा डरा रहा है और जहां 1200 मौतें राज्य में हो चुकी है, वहीं दरभंगा भी पीछे नहीं। 54 जाने ले चुका है कोरोना। ये विधिवत रिकॉर्ड है। और विधिवत रिकॉर्ड के अलावा भी कई लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मौत हो रही है, जो कोरोना के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में समझ सकते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वैक्सीन की समीक्षा तैयारी की बात हो रही है, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% सही होने का दावा नहीं कर रहा है। ऐसे में 102 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू की याद आ जाती है, जब उसने सिर्फ भारत में 5 करोड़ जानें ले ली थी। जरा सोचिए, उस समय भारत की आबादी 27 करोड़ थी, 5 करोड़ जानें चली गई थी। विश्व से 10 करोड़ लोगों ने इस स्पेनिश फ्लू वायरस से अपनी जान गंवा दिया था। ये कहर था और 102 वर्ष बाद पुनः ये कहर। अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन बढ़ती जो लगातार स्थिति है उसमें हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ता गया, स्वास्थ्य की जिम्मेवारियां बढ़ी, जिसके कारण भले ही मौत की संख्या कम हो रही है, लेकिन ये वायरस लगातार अपना जाल फैला रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम समुद्र की लहर के बीच से चले आए और लापरवाही हुई तो कहीं किनारे न डूब जाएं। इसमें बहुत सारा संदेश है। और ऐसी परिस्थिति में चाहे वह चुनाव हो, चाहे वह कोई पर्व त्योहार हो या मेला हो, प्रशासन लगातार रोक लगाने की बात तो कर रहा है, लेकिन ये बात कागज के पन्नों पर सिमट जा रही है और बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ रही है। हम बार बार BTN न्यूज़ ने लगातार हर पहलू से आपको अवगत कराया। 22 मार्च से जिस समय जनता कर्फ्यू लगा और 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, आपने देखा किस तरह से ये 9 महीने का संघर्ष है। संघर्ष अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है। और 102 वर्ष पहले का जो ग्राफ है, जो डाटा है स्पेनिश फ्लू का, उसे देखकर भी अगर ना समझे तो फिर आगे क्या होगा पता नहीं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड, मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास।
एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसका साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी था। दुनिया की 1/3 आबादी को इस बीमारी ने संक्रमित किया था। जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था, उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल होती थी और इस बीमारी में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मौत ज्यादा हो रही थी। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित होते थे, उनमें से 10% लोगों की मौत हो जाती थी। 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे, उनमें उतने 24 साल में भी नहीं मरे थे। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा असर पीड़ितों के फेफड़ों में होता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और आंख, नाक, कभी-कभी कान और मुंह से भी खून बहने लगता था। उनके शरीर में इतना दर्द होता था कि मानो जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में इस बीमारी का आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर रखे हुए शव मांगते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस बीमारी की दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। भारत के 120 साल की आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल था। भारत की विकास दर 0 से कई नीचे गिरकर -10.8% चली गई थी। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से भी कई अधिक प्रभावित किया था। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। उन्नीस 1918 और 1920 मार्च तक ये 2 वर्ष का संघर्ष था। उस समय हमारे यहाँ मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था और असहनीय पीड़ा से लोग दम तोड़ देते थे। जरा सोचिए कैसा काल रहा होगा और हमारे पूर्वजों ने अपनी जान बचाकर वंश को आगे बढ़ाया। भारत की आबादी उस समय 1911 और 1921 के बीच में पहली बार घटी। 27 करोड़ आबादी थी, वो घटी। पूरे विश्व में जहां इस बीमारी से मरने वाले की संख्या 10 के आसपास थी, भारत में इस बीमारी से प्रति सैकड़ा 20 लोग मर रहे थे, क्योंकि यहाँ भूखमरी भी थी, अकाल भी था, सूखा भी था। ऐसी परिस्थिति में कोरोना वायरस एक तरह से हमें उस बीमारी की याद कर हिम्मत देता है, साथ साथ सुरक्षा की भी याद दिलाता है कि उस समय की स्थिति और आज 102 वर्ष के बाद की स्थिति हम इसे हल्के में न लें। जब 2 वर्ष संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने, तो जहां मानवता बची, मानव का जीवन बचा, ऐसी परिस्थिति में अभी 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ है। 2020 ही है, ये तीसरी और चौथी लहर है कोरोना की, और ठंड के कहर के बीच कोरोना बरपेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसे बरपने से पहले हम
मास्क और सोशल डिस्टेंस और भीड़ से बचकर इसे दूर रहकर इसकी मारक क्षमता को कम कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कवच है कोरोना से बचने का, तब तक जब तक इसका कारगर वैक्सीन नहीं आ जाता। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। और अब हम आपको गौसा घाट के पास कोरोना की अनदेखी और लापरवाही का कुछ दृश्य दिखाते हैं। पूर्णिमा तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जहां नदी में डुबकी लगाने की बार बार मनाही हो रही है, स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ मेला हाट को मना कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। जिद हमारी ऐसी कि जान जोखिम में डाल दें और दूसरे को कैसे समझाएं। हालांकि लगातार प्रखंड प्रशासन, सदर थाना प्रशासन इस पर रोक की अपील कर रहा है। थोड़ी सी कड़ाई हो जाए तो फिर विद्रोह हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में ये मेला ये दावत दे रहा है। डुबकी लगाने की बात छोड़िए, आराम से सैकड़ों की भीड़ गौसा घाट में। एक दिन पहले जब ये स्थिति है तो आलम क्या होगा। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिखेगा। सरकार कहती है कि डुबकी मत लगाइए, क्योंकि बगल में अगर आपका कोई कोरोना संक्रमित होगा तो कोरोना यही मौका देखता है। ऐसे में छठ घाट पर जाने की ना कर जाने की अपील प्रशासन करते रह गया। लोग कुछ हद तक तो माने, गए, डुबकी नहीं लगाया, लेकिन घाट पर गए। लेकिन इस गौसा घाट में गंगा किनारे अगर डुबकी लगाने की ये बात होगी तो गांव से ही अधिकतर लोग आते हैं, और ऐसे में संक्रमण फैला तो कोहराम कैसे मचेगा, इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। कोरोना की खबर को बार बार हम प्रमुखता से इसलिए दिखा रहे हैं कि ये राजनीति की धारा, विकास की धारा, समाज की धारा से एक ऐसी धारा है जिससे समाज बनता है, जिससे मनुष्य का जीवन का डोर बंधा हुआ है और मानवता और मनुष्य की रक्षा करता है। लेकिन कोरोना के कहर को पहले दौर में जिस तरह लोग डरे, उस तरह धीरे धीरे भूलते चले गए। बुजुर्गों और बच्चों को जाने की मनाही है, महिलाओं को सतर्क रहना है, बीमारों को नहीं जाना है। लेकिन यहाँ समाजवाद समानता दिखाता है, झाड़ फूक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंस की बात तो छोड़िए, यहाँ लोग आराम से डुबकी भी लगा रहे हैं, नीचे पानी में मुंह भी झुका रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये कोरोना काल ऐसे समय में जब सरकार ने बाराती पर, शादी विवाह पर अधिकतम कर्मचारियों सहित 100 लोगों के जुटने के अलावे उससे ज्यादा पर पाबंदी लगा दी है। श्राद्ध क्रम में 25 से ज्यादा लोग स्मशान और कब्रिस्तान में आप नहीं जा सकते हैं, न भोज कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हजारों की भीड़ को दावत देता गौसा घाट का मेला, उससे पूर्व की स्थिति हम बता रहे हैं। ये देखिए डुबकी कैसे लगती है, और प्रशासन का आदेश सिर्फ कागज पर।
अगर सख्ती न बरती गई, वोट की राजनीति होती चली गई, तो इसी तरह कोरोना का कोहराम जब बरपेगा तो शायद उससे कौन बचे कौन नहीं बचे ये गिनती करना ही शेष रह जाएगा। जहां मंदिर और मस्जिद बंद थे, जहां मंदिर और मस्जिद में जो भक्त हैं उनकी संख्या घटा दी गई है, ऐसे में ये साइंस युग, वैज्ञानिक युग और उसमें ये झाड़ फूक वाला दृश्य इस कोरोना काल में प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहा है। और ऐसे में सामाजिक चेतना जागृत न हुई, सरकार ने अपना रुख कठोर न किया, वोट की राजनीति से निकलकर मानव को नहीं बचाया, तो कोरोना का कोहराम इस ठंड के कहर में लहर बनकर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली में जहां लॉकडाउन की स्थिति में वापसी हो रही है, यहां आपने देखा कि किस तरह जिले के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक तक को सड़क पर निकल कर करके दुकान सील इसलिए करना पड़ रहा है कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया। एक बार ये पदाधिकारी गौसा घाट का दौरा करें तो समझ में आ जाएगा कि सांकेतिक कार्य करने से ज़्यादा बेहतर है प्रशासनिक अमला और पूरी टीम को लगाकर ऐसे आयोजनों को बंद कराएं। जनगणना का कार्यक्रम रुक गया जो 2021 में होने वाला था, पूरे देश में गिनती, और ये काम ऐसा नहीं है जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो ये गौसा घाट का भी मेला कुछ लोगों को रोजगार तो दे जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा कोरोना परोस जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम इस भीड़ में, और वह भी यहाँ मास्क लगाना, यहाँ मास्क पर फाइन करना बहुत जरूरी है, तभी इस पर लगाम लग सकता है। अन्यथा ग्रामीण इलाके में कोरोना बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा और ये कोहराम भी हो सकता है।